हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नहर जो मेजर केनाल है मध्य प्रदेश में उसको डिस्कस करेंगे। कौन से जिले में कौन सी केनाल है, ये किधर साइड में, दिशा के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस लेक्चर को भी देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधन होते हैं, जैसे नहर होता है, तालाब होता है एवं अन्य स्रोत उपलब्ध होते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से नहरें सम्मिलित है। राज्य में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई चंबल घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार एवं पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में की जाती है नहरों के माध्यम से। तो हम एक एक करके पूरी नहर को देखते हैं, जितनी भी नहर है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले बात करेंगे वैनगंगा नहर की। वैनगंगा नहर इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर थी, 1923 में बनाई गई थी। वैनगंगा नदी से निकली है। वैनगंगा नदी में जो ढूटी बांध बना हुआ है वो बांध से निकली है ये नहर, और मध्य प्रदेश की पहली नहर थी, 1923 में बनी थी। 45 किलोमीटर लंबी नहर है ये, जिसका निर्माण किया गया था। इसमें दो अन्य 35 किलोमीटर लंबी शाखाएं निर्मित की गई है। ये नहर बालाघाट जिला और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो समझ में आया, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है। बात करेंगे हलाली नहर की। ये नहर बेतवा नदी से निर्मित है, बेतवा नदी से निकली है, विदिशा जिले में बहती है ये नहर। विदिशा एवं रायसेन जिले में 73.5 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है इस नहर के माध्यम से। तो समझ में आ गया, हलाली नहर विदिशा और रायसेन जिले में बहती है, याद रखना है। चंबल नहर की बात करते हैं। चंबल नहर नाम से पता चल रहा है चंबल नदी द्वारा निर्मित है, चंबल नदी से निकली है चंबल नहर। यह नहर भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में बहती है एवं कुल 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचित की जाती है, सिंचाई की जाती है। इससे 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि चंबल नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। कभी क्वेश्चन पूछा चंबल नहर कहाँ बहती है, तो भिंड, मुरैना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम तवा नहर। तवा नहर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तवा नहर, ये तवा नदी से निकली है। तवा डैम जो बना हुआ है होशंगाबाद में, तवा डैम, वहाँ से निकली है ये तवा नहर। ये होशंगाबाद जिले में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। तवा नहर पूछेगा तो होशंगाबाद। बारना नहर इंपॉर्टेंट है, ये रायसेन में है। बारना नहर, बारना नदी में बांध बना हुआ है, वहाँ से निकली है बारना नहर। रायसेन और सीहोर जिले तरफ बहती है। 64,400 हेक्टेयर भूमि बारना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात करेंगे देजला देवड़ा नहर। ये कुंदा नदी, जो खरगोन में कुंदा नदी बहती है, वहाँ से निकली है ये नहर। वहाँ पे ये नहर है देजला देवड़ा खरगोन, याद रखना है, देजला देवड़ा नहर खरगोन। सटक, सटक नहीं है, साटक, साटक नहर, ये साटक नदी पे खरगोन से निकली है, निर्मित है। वहाँ पे उधर साइड इनसे सिंचाई की जाती है इस नहर से। साटक नहर खरगोन, याद रखना है। माही नहर, जो माही नदी है धार में, वहाँ से ये नहर निकली है और धार और झाबुआ वाले क्षेत्र में लाभान्वित होता है, यह सिंचाई होती है इस क्षेत्र में माही नहर से। नर्मदा नहर जो है, ये नर्मदा नहर नर्मदा नदी से निकली है, जो इंदिरा सागर बांध और ओमकालेश्वर बांध बना हुआ है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी वाले जिले में सिंचाई करती है नर्मदा नहर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, पूरी नहर याद रखना है। क्वेश्चन जिले के नाम से पूछे जा सकते हैं। या मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी थी? दतिया नहर भी है एक, जो दतिया तरफ बहती है। एक भांडेर नाम की नहर भी है, ये दतिया में बहती है, बेतवा नदी से निकली है। और मैं आपको बताता हूँ, तो एक भांडेर नाम की नहर है जो दतिया से निकली है, दतिया में बहती है बेतवा नदी से। एक अम्बाहा नाम की नहर है, अम्बाहा नहर, ये भी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल नदी से निकली है। भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में सिंचाई करती है, चंबल नदी से निकली है। तो इतनी नहर है इंपॉर्टेंट, जो हमने पूरा वाला टॉपिक कंप्लीट करा लिए। मध्य प्रदेश की नहरें डिस्कस कर लिए। सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नहर के नाम पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।